नमस्कार, जय शिव शंभू। जैसे कि इस बुक से हम राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम जो इसमें राजस्थान की चित्रकला थी उसको जो 4 शैलियों में बांटा गया था, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। तो हम मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली को पूरा कर चुके हैं। आज हम चौथी जो हमारी शैली है चित्रकला की, ढूंढाड़ शैली, उसमें जो शैलियाँ आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ढूंढाड़ शैली में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आमेर शैली के बारे में। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, यशोधरा किसका नामक ग्रंथ है। ये यशोधरा ग्रंथ किससे संबंधित है, आमेर शैली से। ठीक है, और क्या है, इस रज्मनामा जो की प्रति है जो अकबर के लिए कहाँ रखा तैयार की गई थी, कहाँ पर, सूरत खाने में। इसमें क्या है, 169 बड़े आकार के चित्र हैं। जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली के निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। तो देखिए, बेराट में कहाँ पर, मुगल गार्डन और मोजमाबाद में जो चित्र हैं वो कौन सी शैली के हैं, आमेर शैली के हैं। आमेर शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह। तो ठीक है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण चरण कब शुरू हुआ, मिर्जा राजा जयसिंह के समय के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिय और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए और 1639 ईस्वी में बनवाए। तो कौन कौन से बताए, किसने बनवाए, ये क्वेश्चन आता है कि रसिक प्रिय और कृष्ण रुक्मणी वेली ये ग्रंथ किसके लिए बनवाए गए, तो किसके लिए, रानी चंद्रावती के लिए। किसने बनवाया, राजा जयसिंह ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसमें देखिए, हमने पहले जो भाष्य साहित्य पढ़ा था, तो देखिए कृष्ण रुक्मणी वेली तो किसके लिए बनाई गई, रानी पद्मावती के लिए। और ये एक चित्र है। ठीक है, किसने बनवाया, राजा जयसिंह ने। जबकि हमने एक कविता भाषा और साहित्य में पढ़ा था, वेली किशन रुक्मणी री, तो ये किसकी रचना थी, ये पृथ्वीराज राठौर की रचना थी। तो जिन भी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो, आप उसको वहीं पैराग्राफ के नीचे लिख लिया कीजिए। तो क्या है, जब हम एक बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाता है। ये दोनों ये देखने में एक जैसी ही है, पर ये क्या है, कृष्ण रुक्मणी वेली क्या है, चित्र है, मतलब ग्रंथ है एक। और ठीक है, और ये क्या है, एक वेली किशन रुक्मणी री, ये क्या है, एक रचना है। ठीक है, साहित्य है। तो ये कितने, पृथ्वीराज राठौर ने लिखा है। ठीक, और ये किसके लिए लिखा गया है, ये लिखा गया है रानी चंद्रावती के लिए। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण कराया। तो देखिए, अब गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया है, आमेर में राजा जयसिंह ने। ये हमारी हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है यहाँ पे कि गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया है, आमेर के किले में राजा जयसिंह ने। भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है। अब की देखिए, हम इसमें आमेर शैली पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे हम, जयपुर शैली। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोशों, राजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की। तो देखिए, सवाई राजा जयसिंह ने कितने कारखानों की स्थापना की है, 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत कारखाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय रसिक प्रिय, कवि प्रिय, गीत गोविंद, बारह मासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। तो देखिए, ये सब कुछ पूछा जाता है कि रसिक प्रिय, कवि प्रिय, गीत गोविंद, ये सब जो चित्र है ये किस शैली से संबंधित है, तो किससे, ढूंढाड़ शैली से मेनली। और उसके अंदर की शैली पूछी जाए तो जयपुर शैली से। और ये किसने बनवाए, किसके काल में बने हैं ये सारे, सवाई जयसिंह प्रथम के काल में। ठीक है, महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत कारखाना आमेर से हटकर कहाँ आ गया, जयपुर आ गया। पहले तो केंद्र क्या था, आमेर था, फिर क्या हो गया, ईश्वरी सिंह के समय जयपुर आ गया। इसके समय साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहिब राम और लालचंद, इनसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। और ये किससे संबंधित है, जयपुर शैली से। और देखिए, इसमें आगे इनका दे रखा है, साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। यानी जो इसने क्या करा था, आदमकद चित्र बनाया था, जितना आदमी है उतना बड़ा, तो इसने चित्र बनाया था बड़े आदमी का। तो इस किसने बनाया, साहिब राम ने। और नेक्स्ट है, लालचंद ने क्या करा,
जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र क्या करे इसने बनाए, तो लालचंद और साई इब्राहिम इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सवाई माधोसिया प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों के रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकृत मणिमुकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। तो देखिए उसमें जयपुर कला में पहली बार क्या है, गलता जी के मंदिर, सिसोदिया रानी के महल, और इनमें क्या किया गया, रीतिकालीन किसका, मोती, लाख और लकड़ी की जो क्या है मणियाँ, इसको चिपका कर क्या किया गया। पहले तो केवल रंग ही भरते थे, तो जयपुर शैली में नई चीज क्या की गई, मोती, लाख और लकड़ी की जो मणियाँ थी उनको क्या चिपका कर उनको जो भी चित्र थे उनको क्या किया गया, भरा गया। ठीक है, लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वर सिंह तथा महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार है। तो लाल सवाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह के समय का क्या है, एक प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, लाल चितेरा, ठीक है, लाल चितेरा क्या है, महाराज ईश्वर सिंह और माधव सिंह। तो लाल चितेरा संबंधित भी किससे है, जयपुर शैली से। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। उनमें राम सेवक, देखिए अब ये वापस आ रहे हैं चित्रकारों के नाम, तो कौन से किस शैली से संबंधित है ये हमें याद रखना है, जिनमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानता हुआ है। तो देखिए 12 मासा से क्वेश्चन आ चुका है, 12 मासा किससे संबंधित है, तो जयपुर शैली से संबंधित है। और ये कलाकार भी हमें याद रखने हैं क्योंकि कौन सा किस शैली से संबंधित है ये भी क्वेश्चन आ जाता है। महाराजा सवाई सिंह राम सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की है, तो सवाई राम सिंह ने की है। ठीक है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया है। भित्ति चित्रण, पोती चित्रण, आदम कद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशेषता, यानी आदमकद जो चित्र है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये विशेषता है आदमकद जो व्यक्ति चित्र बने हैं वो किस में बने हैं, जयपुर शैली में। तो ये क्या हो गई, इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई। जयपुर में भित्ति चित्रों में एक विशेष पत्ती है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइश और तथा मोरा कसी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, देखो आला गीला से, आला गीला कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आला गीला आराइश ये कहाँ के प्रसिद्ध है, मोराइश। तो ये क्वेश्चन आता है, ये सब किससे संबंधित है, जयपुर शैली से। इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है तथा इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ, जो कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। ठीक है, तो आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, आमेर से हुआ है। ये क्वेश्चन आता है आला गीला पद्धति से। अब जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ के ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है ठिकानों से संबंधित कि कौन सा ठिकाना कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम जयपुर शैली पूरी हो गई है, अब हम पढ़ रहे हैं अलवर शैली। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। ठीक है, तो ये क्या हो, ये अलवर शैली किससे पृथक हुई है, जयपुर शैली से। और किसके समय में ये पहचान आई, प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह के समय। उसके शासन काल में शिव कुमार और डालूराम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने हुए। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। तो देखिए अलवर शैली के क्या है, सर्वोत्कृष्ट चित्र किसने बनाए, शिव कुमार और डालूराम। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये अलग से ही दे रखे हैं, तो आरपीएससी जो अधीनस्थ वर्ग वाले हैं वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। तो शिव कुमार और डालूराम जो है कौन सी शैली से संबंधित है, अलवर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, देखिए वापस इनसे रिलेटेड जो अलवर शैली से रिलेटेड चित्रकार हैं उनका नाम आ गए हैं। सलगा, शालिग्राम उनके राज्य में प्रमुख चित्रे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनसे नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म
धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज के चित्रकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कृष्ट में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। किससे सीखते थे? बलदेव से। गुलिस्तां का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ के लिए तैयार करने के लिए उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए। इस चित्र में बलदेव और गुलाम अली ने बनाया। इसके चित्र किसने बनाया? बलदेव और गुलाम अली ने। किसकी? गुलिस्ता। ठीक है। और गुलिस्ता किससे संबंधित है? अलवर शैली से। और गुलिस्ता का निर्माण किसने कराया है? किसने किया है? और बलदेव ने। ठीक है, गुलाम अली और बलदेव ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुलिस्ते का निर्माण किसने किया? बलदेव और गुलाम अली ने। में नेक्स्ट है, बलवंत सिंह के समय शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोती चित्रों, लघु चित्रों और लिप्टवा पटचित्रों का निर्माण किया। तो देखिए इससे संबंधित जो है चित्रकार हैं सारे शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, नफीरी वादन तो किसका है? ये अलवर शैली से संबंधित है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद उदयराम ने विशेष हाथीदांत के फलकों का सूक्ष्म चित्रण किया। ठीक है, हाथीदांत के फलकों का सूक्ष्म चित्रण किसने किया? मूलचंद और उदयराम ने। महाराजा जयसिंह के शासन काल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। तो ये सारे जो है ये क्या है? चित्रकार जितने भी हैं वो किससे? अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। कौन कौन सी शैलियों से संबंधित है अलवर शैली? ईरानी, मुगल और राजस्थानी। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति, अब देखिए इसकी विशेषता आ रही है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ तिगने, उठी हुई वेंटियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। तो देखिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वेश्याओं के चित्र किस शैली से संबंधित है? तो अलवर शैली से। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? सुंदर बेल बूटों का जो है निर्माण किसमें किया जाता है? केवल अलवर शैली में। अब देखिए इसी में है एक उनियारा शैली, नरुका ठिकाने। अब देखिए नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को श्रेय प्रदान किया। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? ये सारे उनियारा शैली से संबंधित है। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। ठीक है, तो ये राम सीता किसका है? उनियारा शैली से संबंधित है। और किसने बनाया? मीर बख्श द्वारा। ठीक है, उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं शेखावाटी जो के भित्ति चित्र है उनके बारे में। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया है। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों पर भित्ति चित्रण अनूठा है। इस भित्ति चित्रणों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन आर्ट गैलरी गैलरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी? शेखावाटी के भित्ति चित्रों को या शेखावाटी को। ठीक है, बड़े बड़े हाथी और घोड़ों और चौबदारों, चवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी विशेषता है बड़े बड़े हाथी घोड़े। ठीक है, ये क्या है? इस चीज की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मलय युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। तो देखिए ये क्या किया गया है? छज्जों के नीचे टोडों के मध्य ये सब चीजें पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों का क्या हुआ है? इसका विशेष अंकन किया है इस शेखावाटी के भित्ति चित्रों में। हवेलियों द्वारा बाह्य दीवारों पर तथा अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रण शेखावाटी शैली की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? बाह्य दीवारों व अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रण।
शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। तो देखिए कत्थई रंग पहली बार आया, कत्थई रंग की प्रधानता हमें किसमें मिलती है? शेखावाटी के भित्ति चित्रों में। किंतु अब इस अमूल्य संस्कृति धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीम लोफ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल दी है। ठीक है, तो इसके लिए सराहनीय कार्य किसके लिए किया जा रहा है? फ्रांस के नदीम लो फ्रेंस द्वारा। तो देखिए ये हमारा जो भी था लोक कलाओं या चित्रकलाओं से संबंधित जितना भी हमारा पार्ट था हम पूरा कर चुके हैं, और जहाँ से भी क्वेश्चन आया है जिस बुक में से मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे हम जो कल हम जो लोक कला वाला इसका जो पार्ट बच रहा है उसको भी हम पूरा कर लेंगे। तो हमारा इस बुक से जो राजस्थान के लोक कला और चित्रकला वाला जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो जो भी जितने भी क्वेश्चन आए वो भी पूरे हो जाएँगे। आप इनमें से क्वेश्चन लिख भी सकते हो, या फिर इसमें से अगर आपके पास बुक है तो उस पर आप क्या कर सकते हो, निशान भी लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय शिव शंभू।